ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर हिंदू धर्म की कोई भी देवी देवता हो, आपने गौर किया होगा कि सभी भगवान हमारे प्राचीन भारत के वासी रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भगवान ने कभी जन्म नहीं लिया है, लेकिन अगर इनके अवतार के प्रति पृथ्वी पर जन्म की बात की जाए तो प्राचीन भारत में ही हुए हैं। चाहे उसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का अयोध्या में जन्म हो या फिर श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म लेना, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और स्वयं परशुराम भगवान ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर जन्म लिया था। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर हिंदू धर्म के देवी देवता ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है विश्व एकम कुतुबम, जिसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें इसी वाक्य में देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भारत को हम और आप जानते हैं वो भारत एक समय पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहाँ भी कोई भूमि का भागीदार है वो भारत का हिस्सा था। उस समय से भारत नहीं बल्कि जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जम्बूद्वीप का ये भाग कम होता गया और इसकी सीमा भी सिमटने लगी। लेकिन आज से 1000 साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। 11वीं सदी में स्वामी वेदव्यास जी द्वारा लिखी गई मार्कंडे पुराण में हमें इस अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आजकल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत ही बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरू वर्ष के नाम से जाना जाता था। इस समय मेरू वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडे पुराण की माने तो मेरू वर्ष के पश्चिम हिस्से में मौजूद हिमालय पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था, जिसे उस समय ब्रह्मापुरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मापुरी के पास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवताओं का वास था, जिनमें से एक शहर में देवताओं के राजा इंद्र का भी वास था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर मेरुवर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यवर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारतवर्ष का नाम मिला था, पर ये सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यवर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियवर्त का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी बेटी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसका नाम केशव था, जो आगे चलकर आर्यवर्त का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी देखने को मिलता है कि कुरु वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। पर अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। प्राचीन जम्बूद्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आज के भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई बार हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही आज हमें हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़ी देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद भगवान की मूर्तियों के रूप में देखने को आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें कई मूर्तियां तो कई हजार साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद प्रमानन मंदिर, जो इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, जहाँ आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यहाँ पर की गई रिसर्च से हमें देखने को मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया की सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन हिंदू मंदिर को अपने देश के इतिहास के धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के राष्ट्र चिन्ह को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि थाईलैंड का राष्ट्र प्रतीक गरुड़ देवता को बनाया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मैक्सिको में भी भगवान गणेश और महालक्ष्मी की प्राचीन मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है कि मैक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं के बड़े पैमाने पर पूजा की जाती थी। इसके अलावा भी मैक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मैक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मैक्सिको को ये नाम संस्कृत के शब्द मक्षिका से मिला है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना एक मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रसिया तक फैले देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के बुलाक प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु के करीब 1200 साल पुरानी कई मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस इस इलाके पर हिंदू धर्म का एक गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल भारतवासियों की तरह ही था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण करवाया था, जिनके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियाँ और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थरों के अस्त्र शस्त्र मिले थे।
ऐसा ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खनन के दौरान मिली। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिन्हें आज भी यहाँ की सरकार अपने इतिहास की तरह संभाल कर रखती है, क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाला राजा शंभू महाराज प्राचीन भारत से हैं और इन्हीं के नाम पर इस देश को आगे चलकर कंबोडिया नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी मजबूत प्राचीन जड़ों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उसका मतलब केवल आज के भारत से नहीं है, बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब लगभग पूरी दुनिया हुआ करती थी। यानी दोस्तों, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जब कभी हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्योंकि एक समय पर ये पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। इसीलिए जब हिंदू देवी देवताओं के पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में देखने को मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी चीजें मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।